तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको भी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ईएमएफ बोला करेंगे। पहले समझ लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। देखिए, अब हमने पढ़ लिया कि एक कंडक्टर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो अगर उस कंडक्टर में ऑलरेडी वो मोशन में होते तो बिना ऐसी कंडक्टर किसी अप्लायंस से जोड़ दो और अप्लायंस वर्क करना शुरू कर देगा? नहीं। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कोई फोर्स चाहिए। तो जो एक्सटर्नल फोर्स उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाती है उसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। समझ गई ये बात? यस। तो हम लिखते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ अ सेल। एक सेल की ईएमएफ क्या होती है और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है ये भी बताते हैं, बैटरी। इसलिए हम सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज द maximum potential difference between the two electrodes of a cell when no current is drawn from it, means when circuit is open सर्किट का मतलब होता है की को आप क्लोज नहीं करेंगे, की को ओपन करेंगे। तो दो एंड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ होगा। जब क्लोज कर देंगे तो वो ईएमएफ नहीं होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कम हो जाएगा, तब हम उसका नाम कुछ बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप, लेकिन उसको हम डिस्कस आगे चलकर करेंगे। तो ये ईएमएफ है। ये ईएमएफ कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी या सेल। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो बैटरी में हम बड़ी लाइन, थिन लॉन्ग लाइन एंड थिक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल लो होता है। तो जब सर्किट ओपन होगा देन इट इज कॉल्ड ईएमएफ। तो आइए अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट is defined as rate of flow of charge through a cross section of a conductor in a particular direction. Means if I represent current and Q represent charge and with respect to time I is equal to Q by T. लेकिन जनरली ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है? जब आपका करंट स्टडी हो। लेकिन स्टडी होना जनरली मुश्किल है, क्योंकि स्टडी माने फिक्स्ड। क्योंकि हम जो कैलकुलेट करते हैं ना वो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज करंट। क्यों? कि मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर मान लो मैंने ये 3 क्रॉस सेक्शन बना दिए, 1 2 3 4 5। जब करंट यहाँ से चला तो सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, तो क्योंकि जो थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो तो रहेगी, उसके साथ जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे या सेल कनेक्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करना शुरू कर जाएगा। तो जब इस क्रॉस सेक्शन में से मान लो 3 चार्ज इस डायरेक्शन में आए और 2 उधर चले गए, क्योंकि रैंडमली मूव करने वाले भी तो है ना,
तो इसका जो नेट निकला इसमें से एक चार्ज बाहर आया, इसमें से मान लो 2 आ गए, इसमें से 3 आ गए। तो अब हर एक क्रॉस सेक्शन में से अलग अलग अमाउंट में चार्ज जा रहा है, अलग अलग टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में, तो हम उनकी एवरेज लेते हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन की ओर ले जाते हैं कि डेफिनेशन हमें किस तरह से इसको फॉर्मुलेट करना है। इफ डेल्टा क्यू इज द चार्ज flowing through a cross section in time interval delta t, then I is equal to limit delta t approaches to 0 delta q by delta t and it is equal to dq by dt। ये डिफ्रेंशिएशन का यूज़ है हमारा। तो इसकी डेफिनेशन में का पार्ट क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं हम इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम passing through a cross section in a particular direction। ठीक है, तो ये आप याद रखें। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। साइंटिस्ट के नेम से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम यहाँ लिखना चाहें करंट इज 1 एम्पियर, कब, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ से आप अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 coulomb of charge flowing through a conductor for 1 second। डायरेक्शन देखिए, कन्वेंशनली डायरेक्शन लेनी है हमें। वाटर हायर एल्टीट्यूड से लोअर की ओर मूव करता है, टेम्परेचर हायर बॉडी से, जिसका हाई टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की ओर मूव करता है। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल लो होता है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, कन्वेंशनल होता है ये जो मानी हुई कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पर इसकी डायरेक्शन डिसाइड की गई है। कन्वेंशनल डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब भी हम कहेंगे करंट इज फ्लोइंग तो इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट टू द करंट। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स मूव opposite to the करंट। करंट वर्ड जब भी यूज़ करेंगे इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव है। एक पॉजिटिव चार्ज पूरा ये सर्किट कंप्लीट करके जब यहाँ पहुँचेगा तो ये करंट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस करंट को फाइंड आउट भी करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी जो भी इस चैप्टर में आएगा। थैंक यू।